मैं सुभाष द्विवेदी अपने YouTube चैनल सुभाष द्विवेदी मैथ्स कॉर्नर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पिछले क्लास को हमने पूरक शब्द पर ही ड्रॉप किया था और उसी पूरक शब्द को हम दोबारा उठाते हैं और आपको आज इस क्लास में कुछ स्पेशल क्वेश्चंस कराते हैं जिसे आप हर कॉम्पिटिशन्स चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठते हो उसमें क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं। उस बात को समझने के लिए मैं बार बार आपको एक ही शब्द पर केंद्रित किया हूँ कि tan 1 डिग्री tan 89 डिग्री इज इक्वल टू 1, क्योंकि tan 1 tan 89 मीन्स 90 डिग्री, tan 2 डिग्री tan 88 डिग्री इज इक्वल टू 1, क्योंकि 2 डिग्री और 88 डिग्री का जोड़ 90 डिग्री है। अगर आप इसको और भी डिटेल्स में जानना चाहते हो तो आपको पता है कि tan 1 डिग्री tan 89 डिग्री, tan 1 डिग्री tan 89 को क्या लिख सकते हो? cot 1 डिग्री। कैसे लिख सकते हो? क्योंकि tan 89 डिग्री इज इक्वल टू cot 1 डिग्री। tan और cot परस्पर पूरक होते हैं, तो tan 1 डिग्री tan 89 डिग्री बराबर आपका हो गया tan 1 डिग्री cot 1 डिग्री, और tan 1 डिग्री गुणे cot 1 डिग्री बराबर 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने ये बात भी पिछले क्लासों में सीखी कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। और इसको क्या लिख सकते हो? tan थीटा। cot थीटा को क्या लिख सकते हो? 1/tan थीटा। तो tan थीटा कट जाएगा इज इक्वल टू 1 के। अब इस छोटी सी बात पर हम आपके लिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रखते हैं और आप देखेंगे कि कितना आसानी से आप इस साधारण सी बात पर क्वेश्चन को आगे बढ़ा ले जाते हो। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है cot π/20 डिग्री, cot 3π/20, cot 5π/20, cot 7π/20, cot 9π/20 का मान क्या होगा? विकल्प भी आप अपनी सुविधा के अनुसार दे सकते हो, फिलहाल ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब आप ये बताइए कि अगर आपको इनको साधारण तरीके से हल करना हो तो कैसे हल करेंगे? स्वाभाविक है आपको काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ ज़रा समझिएगा। π/20 और यहाँ से इसको अगर हम ऐड कर दें तो हो जाएगा 10π/20। 10π/20, 10π/20 मीन्स π/20 π/2, और π/2 किसके इक्वल टू होता है? 90 डिग्री। तो क्या मिला आपको? π/20 9π/20 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री का मतलब ये आपका जो आप लिख रहे हो cot π/20 इंटू cot 9π/20। तो मैंने आपसे कहा कि इन दोनों का जोड़ कितना है? कितना है? आपको पता ही है कितना है। अगर इसको जोड़ा हमने बताया कितना आया, ये 90 डिग्री। तो cot π/20 और cot 9π/20, क्योंकि ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 90 डिग्री होगा, cot 1 डिग्री cot 2 डिग्री। फिर से आप एक बार कोशिश करें समझने के, जैसे cot 1 डिग्री cot 89 डिग्री है तो 1 होगा, cot 10 डिग्री है cot 80 डिग्री है, यह भी 1 होगा। उसी तरीके से π/20 9π/20 अगर इन दोनों कोणों को जोड़े तो 90 डिग्री होगा, अर्थात इसका मान 1 के बराबर होगा। अब आप तुरंत आप देखें, cot 3π/10 को 7π/10 के साथ लगाएं तो कितना होगा? 3π/20 को 7π/20, 7 3 10।
10 दुआई 20 अर्थात π/20। तो इसका भी जोड़ आपका कितना हो गया 90 डिग्री, इसलिए इसका भी मान 1 हो गया। और 5π/20 5 चौक 20, 5 चौक 20 मीन्स π/4 और काट π/4 की वैल्यू 1 होती ही है। तो आपने देखा कि एक सेकंड में बात को समझिए। π/20 9π/20 जोड़ 90 डिग्री 1, 3π/20 7π/20 जोड़ 90 डिग्री 1 और 5π/20 अर्थात π/4 की वैल्यू 1 है। तो आपको मुश्किल से 2 या 3 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा और इसका बेस पॉइंट वही पूरक ही है। तो आइए अब हम इसी एक्सपेरिमेंट को, इसी प्रैक्टिकल बात को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री का मान होगा। तो आपको तुरंत बता देना है भाई, 1 को 89 से करोगे कितना होगा 90। यहाँ पर अगर हम लिख दें तो यहाँ tan 2 डिग्री भी आएगा, 2 डिग्री नहीं tan 88 डिग्री आएगा। तो 2 डिग्री को 88 से जोड़ोगे तो भी 90 होगा। इसी तरीके से 3 87 के साथ जुड़ेगा 90 डिग्री होगा। 4 86 के साथ जुड़ेगा 90 डिग्री होगा। अर्थात tan 1 डिग्री tan 89 डिग्री 1 होगा। तो आप इसको अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हमें थोड़ा सा बात समझ में कम आई, तो आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पूरा लिखते हैं, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 45 डिग्री डॉट 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 tan 85 डिग्री, tan 86 डिग्री, tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री। तो आप बताइए कौन किसका जोड़ है। 1 को 89 के साथ 90 आया, 2 को किसके साथ लगा दो 88 के साथ, 3 को 87 के साथ, इसी तरीके से 4 जो है आपका 86 के साथ और tan 45 की वैल्यू 1 होती ही है। तो आप देख रहे हैं ना, 1 सेकंड में tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री का मान क्या होगा 1 होगा। इसी तरीके से आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। 3 डिग्री डॉट 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 काट 75 डिग्री का मान होगा। तो आपको 1 सेकंड के अंदर जवाब देना है। 15 को 75 90, इसके पहले अगर हम लिखेंगे तो चूँकि 15 16 17 तो यहाँ आएगा 74 डिग्री। तो 16 को 74 से जोड़ोगे 90 डिग्री। तो इस तरीके से 2 कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता जाएगा। फाइनली इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम आपको एक और क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का, tan π/8, tan π/12, tan 3π/8, tan 5π/12 का मान होगा। अब इसका जवाब तो आप लोगों को देना चाहिए और हमें लग रहा है कि आप इतनी देर में जवाब सोच भी लिए होंगे, और अगर सोच लिए हैं तो जवाब आप दे ही दीजिए। चलिए, अभी तो ऐसी व्यवस्था है नहीं कि आप जवाब दें हम देख सकें, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात सीख रहे होंगे तो ज़रूर जवाब दे रहे होंगे, क्योंकि हम ये मान करके चल रहे हैं कि आप मेरे सामने ही बैठे हैं। तो आप बताइए π/8 3π/8, π/8 3π/8 कितना होगा, कितना होगा? अरे जोड़कर बताइए। 3 1 4 4π/8 कितना हुआ π/2 मीन्स 90 डिग्री। फिर इसको भी जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री। तो आपको मैंने बताया कि अगर 2 कोणों का जोड़ 90 डिग्री है
तो उसका मान हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। अगर आपको कुछ कम समझ में आया तो दोबारा एक बार समझने की कोशिश करिए। दोबारा क्या? जैसे मैंने कहा कि tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा बराबर 1 होगा यदि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। अब जिन लोगों ने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है उनको थोड़ी समस्या हो सकती है, उनको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो या तो आप इतना प्रयास करें यहीं समझने का, या आप पिछले वीडियोज़ पर जाइए और कोशिश करिए समझने का। अब आप इसको समझे कैसे ये हो रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री कैसे हो गया। तो ये बताइए, tan अल्फ़ा tan बीटा बराबर अगर 1 है तो हम आप ही लोगों से पूछ लेते हैं tan अल्फ़ा बराबर क्या होगा? 1/tan बीटा। तो अब आप बता दें भाई, tan अल्फ़ा बराबर 1/tan बीटा। tan बीटा को क्या लिखते हो? काट बीटा लिखते हो। और पिछले क्लास में मैंने चेंज सिखाया है जिस पर हम क्वेश्चंस आगे भी लेने वाले हैं। तो काट बीटा को क्या लिख सकते हो? tan π/2 माइनस बीटा। इसके आगे क्या करेंगे आप? तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ क्या है? दोनों तरफ आपका tan है, तो इसलिए यहां से अल्फ़ा है और यहां से π/2 माइनस बीटा है। तो ट्रांसपोज कर लो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर π/2। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है कि tan अल्फ़ा गुणे tan बीटा बराबर 1 होगा, तो इन दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री होगा। और इसका उल्टा होता है कि अगर किन्हीं दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री है तो गुणनफल 1 के बराबर होगा। तो अब आप इसको समझिए। कुछ बातें यहाँ मैंने बताया कि थोड़ी अधूरी होंगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू किसके है? अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू 90 डिग्री है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, जैसा कि आप देख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कास स्क्वायर अल्फ़ा, 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ कुछ फार्मूले हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा कि थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। 1 प्लस काट स्क्वायर बीटा बराबर होता है, ये बेसिक आइडेंटिटी है। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ बात करेंगे इस पर। 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर बीटा। तो कास स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कासेक स्क्वायर बीटा इंटू सेक स्क्वायर बीटा। अब आपके काम की बात क्या है यहाँ समझिएगा, मतलब आपको कुछ करना नहीं है, केवल सीखना है कि आपको पता है कि अगर कहीं लिखा होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा और बीटा किसके इक्वल है? बीटा आपके इक्वल है 90 माइनस अल्फ़ा के, और कास किस में कन्वर्ट होता है? सेक के। तो कास स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अगर हम यहाँ लिख देंगे कासेक स्क्वायर 90 माइनस अल्फ़ा और ये लिख देंगे सेक स्क्वायर 90 माइनस अल्फ़ा। तो आप बताइए कासेक 90 माइनस थीटा। पिछले क्लास में मैंने बताया कि यहाँ पर कास स्क्वायर अल्फ़ा और कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस बीटा 90 माइनस अल्फ़ा, ये किस में बदलेगा? सेक स्क्वायर अल्फ़ा में। तो कास स्क्वायर अल्फ़ा सेक स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर होगा? 1 के। इसी तरीके से साइन स्क्वायर अल्फ़ा सेक 90 माइनस किसके होगा? कासेक स्क्वायर अल्फ़ा के। तो ये इसके साथ कट जाएगा। अर्थात अगर आप देखेंगे 1 सेकंड में आप जवाब पा सकते थे अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री, 1 माइनस साइन स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ से 1 प्लस काट स्क्वायर बीटा बराबर कासेक स्क्वायर बीटा। तो ये दोनों एक दूसरे को काट जाए, क्योंकि काट किस में कासेक किस में बदलता है? सेक में। क्योंकि आपको चेंज सिखाया गया था। क्या चेंज सिखाया गया था? मैंने आपसे कहा था, फिर से याद दिला दें, 90 माइनस अल्फ़ा 90 प्लस अल्फ़ा
270 माइनस अल्फ़ा और 270 प्लस अल्फ़ा में चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? पूरक के रूप में। बार बार पूरक आ रहा है, इस बात को समझने की कोशिश ज़रूर आप करते रहिएगा कि पूरक शब्द पूरे त्रिकोणमिति में इतना महत्वपूर्ण है कि बिना इसके त्रिकोणमिति पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए आप भी मेरी तरह से अपने अंदर इस पूरक शब्द को बसा लीजिए, जिससे हम भी एक दूसरे के पूरक बन सकें। तो साइन किस में बदलता है? कास में, कास साइन में। टैन किस में बदलता है? काट में, काट टैन में। और सेक किस में बदलता है? कासेक में। और कासेक किस में बदलता है? सेक में। तो इसी के आधार पर यह बताया गया था कि साइन कास में बदलता है, कास साइन में। टैन काट में बदलता है, काट टैन में। सेक कासेक में बदलता है, कासेक सेक में बदलता है। तो इस तरीके से ये पूरक युग्म पर आधारित कुछ आपके प्रश्न थे जिसको है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी बात हम तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।